Hello students, I am Dr. Dipti Pandey. Now today I am going to begin the thief story. Okay, this is a chapter of class 10th and now I begin it. Okay, before starting the story we will discuss about the writer, and the writer of this story is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond is a famous Indian writer in English. He was born on 19th May 1934. Ruskin's father was with the Royal Air Force. At the age of 10, Ruskin started living with his grandmother in Dehradun after his father's death in 1944. रस्किन बॉन्ड इंग्लिश के एक भारतीय प्रसिद्ध राइटर है. उनका जन्म 19 मई 1934 में हुआ था. उसके पिता रॉयल एयरफोर्स में थे और जब वो 10 वर्ष की अवस्था में रस्किन बॉन्ड जब 10 वर्ष के थे तब वो अपनी दादी माँ के साथ देहरादून में रहने लगा था. उस समय उसके फादर की भी डेथ 1944 में उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी. He spent 4 years in London where he started writing his first novel, The Room on the Roof. 4 साल तक उन्होंने लंदन में अपना समय बिताया जहां उन्होंने अपनी पहली नॉवेल द रूम ऑन द रूफ लिखा. रस्किन बॉन्ड इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग राइटर इन इंग्लिश, particularly known for his short stories. He currently lives in Landor, Missouri's Ivy Cottage, which has been his residence since 1964. रस्किन बॉन्ड को इंग्लिश के लीडिंग राइटर के रूप में जाने जाते हैं और ख़ास करके वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं. और इस समय वो करेंटली वो लैंडोर मसूरी में रहते हैं, ईवी कॉटेज में. 1964 से वहाँ रह रहे हैं. ओके, इसके बाद मैं आपको इस स्टोरी में क्या है इसको संक्षिप्त में आपको बताती हूँ. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. ये कहानी दो व्यक्ति की है, दो बच्चों की है. मीन्स इसमें एक छोटा यंग बॉय है जो अनिल को अपना दोस्त बनाता है. अनिल को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है और उसको वो एम्प्लॉय भी बना लेता है, उसको वर्क भी दे देता है, एम्प्लॉय भी बनाता है. लेकिन क्या वह लड़का उस पर विश्वास करता है या उसके विश्वास को धोखा देता है. इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जो धोखा देने वाले बच्चे अगर किसी लालची व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति को धोखा देता है तो उसकी आत्मा भी उतनी दुखी नहीं होती है. लेकिन जब किसी ईमानदार व्यक्ति या बहुत ही अच्छा व्यक्ति को धोखा देता है तो धोखा देने वाले व्यक्ति की आत्मा भी इसके लिए प्रायश्चित करती है और उसको लगता है कि मैंने गलत किया है. क्योंकि जिसको धोखा दिया है वो व्यक्ति दिल का बहुत साफ़ है, आत्मा का बहुत स्वच्छ है और बहुत ही इनोसेंट और ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन है. तो इस स्टोरी में हम यही देखते हैं कि जब एक चोर, इसमें जो यंग बॉय वो एक चोर है, थीफ है. किस प्रकार से एक चोर जब किसी बेईमान को धोखा देता है तो उसे कोई पश्चाताप नहीं होता है. लेकिन जब एक चोर एक ईमानदार को धोखा देता है तो उसे बहुत पश्चाताप होता है, फिर अपने उसके लिए वो प्रायश्चित भी करता है. ओके, नाउ कम ऑन द चैप्टर. दिस इज़ अ स्टोरी, short story, as well as Ruskin Bond is well recognized for his writing short stories. Okay, this is a short story and the title of this story is The Thief Story, means ये चोर की कहानी है. Okay, I was still a thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ जो इस स्टोरी में आई वर्ड है वो नरेटर के लिए है, जो स्टोरी नरेट कर रहा है उसके लिए है. और इसमें नरेटर यंग बॉय है. ओके, तो यंग बॉय कहता है कि मैं उस समय एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था. यानी कि जब वो अनिल से मिला था उसमें 15 वर्ष की अवस्था में वो अनिल से मिला तो उसमें एक चोर था और उसकी जो उसका अनुभव है बहुत ही
सक्सेसफुल और अच्छा है। उसके साथ उसका क्या अनुभव है, उन्होंने अपनी इस कहानी में अपने अनुभव को शेयर किया है। ओके, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अनिल से जब मैं मिला था उस समय वह रेसलिंग मैच देख रहा था और उस समय उसकी उम्र 25 वर्ष की अवस्था थी। वो लंबा दुबला पतला था और उसको देख करके वो बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही दयालु, बहुत ही आसानी से उसको लोग दोस्त बना सकते थे, बहुत ही दयालु और सिंपल था, जैसा कि नरेटर यंग बॉय अपने उद्देश्य के लिए खोज रहा था। वो उसी प्रकार का, वो सीधा साधा भोला वाला वो व्यक्ति था और इसको लगा कि मैं उसको कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ, अपने विश्वास में लेकर के मैं उसको, जो जैसा कि वो चोर था तो उसको लूट सकता था, उसको रॉब कर सकता था, उसको रॉब करने के लिए वो सोच रहा था। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। यहाँ पर यंग बॉय जो नरेटर वो कहता है कि जब भी हमें दोस्त बनाना हो तो थोड़ी सी चाटुकारिता, फ्लैटरी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी को मीठी बातों में फंसाना, उसकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करने से वो दोस्त जल्दी बन जाते हैं। तो ये उसको थोड़ा सा फ्लैटरी, उसकी चापलूसी करता है और कहता है कि तुम रेसलर के रूप में अच्छा दिखाई दे, तुम स्वयं एक रेसलर बन सकते हो, तुम एक रेसलर दिखाई देते हो। ओके, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो वो कहता है, पूछता है कि ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही दुबला हूँ इस समय, और दुबला कोई व्यक्ति, इतना थिन, इतना दुबला कमज़ोर व्यक्ति रेसलर नहीं बन सकता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई टू रेसलर अ बीट, व्हाट्स योर नेम। लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा मैं करा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसने बताया अपना नाम, इस नरेटर ने, हरी सिंह। ओके, यानी कि यंग बॉय का नाम यहाँ इन्होंने हरी सिंह बताया, लेकिन ये हरी सिंह उसका असली नाम नहीं था। उस जितने भी कैरेक्टर से, जितने भी व्यक्ति से मिलता था, धोखा देने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए, हर बार ये व्यक्ति अपना नाम, ये यंग बॉय अपना नाम बदल लेता था। तो इसने कहा हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। उसने कहा कि उसने झूठ बोला था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मैं प्रत्येक महीना अपना नया नाम रखता था, जो मुझे पुलिस और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर से हमेशा मुझे बचाता था, क्योंकि अगर नाम एक ही रहेगा तो पुलिस ढूंढ लेगी, बच नहीं पाएगा, लेकिन नाम बदलेगा, एक ही नाम का ढूंढते रहेगा पुलिस, नाम चेंज हो गया उसको नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए नाम हमेशा चेंज करता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने उसको बहुत सारे वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में बताया, जो थ्रो करने में बहुत तेज़ था, जो लिफ्ट कर सकता था, ऐसे लोगों के बारे में बताया। उसको बहुत ही इसके बारे में नॉलेज था, क्योंकि उसको इसकी जानकारी थी। लेकिन ये यंग नरेटर, यंग बॉय जो हरी सिंह बन के बोला, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं था, वो कुछ कह नहीं पाया। और अनिल उसके साथ चलता रहा और मैं भी, मतलब वो भी उसको फॉलो करता रहा। हेलो अगेन, ही सेड। तब अनिल ने उसको कहा हेलो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तब मैंने उनको बहुत ही अपीलिंग स्माइल किया कि मैं उसकी बातों को सुन रहा हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कार्य करना चाहता हूँ, तुम्हें रखना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो मैंने कुछ क्षण सोचा और कहा कि शायद मैं इस व्यक्ति को मिसजज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मिसजज करता हूँ, मिसजज मीन्स मैं उनको सही से समझ नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कैन यू कुक, तो क्या तुम खाना पका सकते हो। तो मैंने कहा यस आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने कहा कि यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें
खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने रूम में जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रूम था वहाँ ले गया और बताया कि और कहा कि I could sleep on the balcony, कि मैं बालकनी में भी सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो रात मैंने खाना बनाया उतना अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ही ख़राब था, टेरिबल था, और उसने उस खाने को एक स्ट्रे करता हुआ डॉग के ऊपर के पास दे दिया। वो डॉग खाने के लिए दे दिया और मुझे कुछ बोला नहीं। But I just hang around smiling my most appealing way and he could not help laughing. लेकिन मैंने तो अपीलिंग वे में मुस्कुराया, बट उसने बिल्कुल किसी प्रकार का कोई इसका शो नहीं किया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। लेकिन उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा बुरा मत मानो, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। फिर उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और कहा कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना दोनों सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। उसने मुझे नाम लिखना सिखाया और ये कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा और नंबर को ऐड कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं बहुत ही उसका कृतज्ञ था। मैं जानता था कि यदि एक बार मैं लिखना जान जाऊं किसी एजुकेटेड व्यक्ति के समान तो मैं क्या अचीव कर सकता हूं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं सब कुछ पा सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे अनिल के साथ कार्य करना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मॉर्निंग में उसके लिए चाय बनाया और उसने मुझे प्रॉफिट के तौर पर ₹1 दिया उस दिन, और मैंने सोचा कि वह मुझे जानता है कि मैंने बहुत कम पैसा बनाया, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया, उसने ऐसा बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो वन वीक, लेंड द नेक्स्ट। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अनिल जो है फिट्स एंड स्टार्ट्स के द्वारा पैसा बनाता था और वो जो है एक हफ्ता बोरो लेता था और दूसरे हफ्ते उसको चुकाता था। इस तरह से वो पैसा बनाता था, मतलब किसी को उधार देना, फिर उस पर कुछ ले करके पैसा जो है देना, इस तरह का काम वो किया करता था। वो अपने दूसरे चेक के लिए बहुत ही चिंतित था और जैसा कि यह पहुंचा, जब उसको चेक मिला दूसरा चेक, वह बहुत ही खुश हुआ और उसको सेलिब्रेट किया और ऐसा लगा कि वह मैगजीन्स के लिए लिखा था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक बहुत ही अच्छा, एक आश्चर्यजनक रास्ता था जो एक जीने का के लिए रास्ता दिखा रहा था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। एक शाम को जब वो आया तो उसके पास एक छोटा सा बंडल था नोट्स का, बहुत सारे नोट थे और ऐसा लगा वो उसने बताया कि उसने बहुत सारी बुक्स को पब्लिशर को बेचा है, उसको पैसा मिला है। रात में मैंने देखा कि वो पैसे को अपने मैट्रेस के अंदर रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं अनिल के साथ कार्य कर रहा था, लगभग 1 मंथ हो गए, 1 मंथ से मैं कार्य कर रहा था, लेकिन मैं उसको शॉपिंग पर मतलब चीटिंग करने की कोशिश भी किया, बट अब तक उसको चीट नहीं कर पाया था। और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे मुझे अवसर भी मिला ऐसा करने को, प्रत्येक अवसर को मैं ढूंढता था और अनिल जो है मुझे चाबी भी दे दिया दरवाजे का और जब चाहो मैं आ सकता था। आई कुड कम, मैं
एंड गो एज आई प्लीज, जैसा मैं चाहूँ आ सकता था, जा सकता था। वह बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। मैं पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिला जो बहुत ही विश्वसनीय था। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिला था। And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यह किसी भी व्यक्ति को कठिन करना, रॉब करना कठिन नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लालची होता है उसको रॉब करना आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही केयरलेस टाइप का हो, ईमानदार हो, जो दूसरे पे विश्वास करता हो, अपना सब कुछ दे देता हो, ऐसे व्यक्ति को रॉब करना बहुत ही कठिन होता है। यही कारण था कि इस व्यक्ति को भी रॉब करना, इसको धोखा देना, इसको लूटना वो कठिन लग रहा था और ऐसे में बहुत दिक्कतें हो रही थी। Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. Well, ये समय ऐसा था कि मैंने कुछ रियल कार्य किया। मैं स्वयं से कुछ बोला। I told myself that I am out of practice. अब मैं प्रैक्टिस के बाहर हूँ और यदि मैं and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. और यदि मैं पैसा नहीं लेता उससे, मीन्स कि जैसा कि मेरा काम था उसको चोरी करना, उसे धोखा देकर लेना, अगर ये काम मैं नहीं करता, उसे पैसा नहीं लेता, तो वो अपना सारा पैसा अपने दोस्तों पर ख़त्म कर देगा। ऐसा मैंने सोचा, अपने आप से कहा यदि मैं अपना कार्य नहीं किया, मेरा जो रियल वर्क था उसको धोखा देकर पैसा लेना, लूट लेना, यदि मैं यह काम नहीं किया तो वो अपने सारे पैसे अपने दोस्तों पर लुटा देगा और वो मुझे अभी तक कुछ इवन पे भी नहीं कर पाया था। ठीक है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की हल्की रोशनी बालकनी से उनके बिस्तर पर आ रही थी। मैं फर्श पर बैठ गया, सिचुएशन को देख रहा था। यदि मैं पैसा लेता हूँ तो मैं 10 बजे का, 10:30 बजे का एक्सप्रेस ट्रेन जो लखनऊ जाती है उसको मैं पकड़ लूँगा। मैंने ऐसा सोचा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ये सोचते हुए मैं ब्लैंकेट्स में से निकला और धीमे धीमे क्रेप्ट करते हुए बेड के पास आया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। मैंने देखा अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड लाइन्ड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कैर्स। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और अनलाइन था, किसी प्रकार का लाइन नहीं था, कोई मतलब चिन्ह नहीं था चेहरे पर, लेकिन मेरे चेहरे बहुत सारे मार्क्स थे, बहुत सारे चिन्ह थे, बहुत सारे घाव के कटे हुए निशान थे। माई हैंड slide under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil signed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने अपना हाथ उस मैट्रेस के अंदर डाला और मेरी हाथ उस नोट्स पर पहुंच गया। जब मैं उस नोट्स को पाया तो बिना किसी आवाज़ किए मैं उन नोट्स को सारे नोट को निकाल लिया। अनिल जो सोया हुआ था वो उसने टर्न किया, मीन्स कि मुड़ा। अब उसका चेहरा जो मेरी साइड हो गया था और मैं बिल्कुल चकित रह गया। ऐसा लगा कहीं वो मुझे देख न ले और मैं वहाँ से कमरे से तेज़ी से क्रॉल्ड आउट किया, मतलब तेज़ी से वहाँ से भागा, रेंगते हुए भागा। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब मैं वहाँ से भागा, रोड पर आया, मैं दौड़ना शुरू किया। मेरे जो नोट्स थे मैंने उसको अपने वेस्ट कमर के पास पजामे के धागे से, पजामे की जो स्ट्रिंग होती है उससे लपेट करके मैं रख लिया था और मैं तेज़ी से मैं भागा और फिर जाके रुक करके उसको काउंट किया। वो 600 रुपीज़ थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform.
The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पर रुका नहीं क्योंकि मैंने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था और मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस मूव कर रही थी वहाँ से। ट्रेन इतना स्पीड, इतना स्लो था कि मैं उस पर किसी भी कैरेज में कंपार्टमेंट में मैं जा सकता था, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया, हिचकिचाया। हो सकता है कुछ रीज़न हो, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहे थे और मैंने ट्रेन से जाने का मौका गवा दिया। मैं ट्रेन पर नहीं चढ़ पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। मेरे पास ये भी आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे और जो मैंने जिसने भी मुझ पर विश्वास किया, मैंने सबको परेशानियां ही दिया, कभी सहायता नहीं किया। और यहाँ तक कि अगर इस नियर स्टेशन के पास कोई होटल भी था तो वहाँ भी मैं रुकना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी मुझे पहचान भी सकता था। द ओनली पर्सन जिसको मैं जानता था वो व्यक्ति को मैं लूट चुका था, मैं रॉब्ड कर चुका था। इसलिए मैं स्टेशन छोड़ करके बाजार की ओर चल पड़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. मैंने अपने इस पूरे जीवन का जो चोर का जो कैरियर था, उस पूरे कैरियर में मैंने पढ़ाई तो नहीं सीखी, लेकिन मनुष्य का चेहरा कैसे पढ़ा जाता है ये मैं बहुत अच्छे से सीख लिया था। मुझे पता था कि जब किसी को मैं अगर चोरी करता हूँ, किसी का सामान में लूटता हूँ और व्यक्ति अपना सामान खो देता है, उसके चेहरे पर किस तरह के भाव आते हैं। जैसे किसी लालची व्यक्ति को अगर मैं लूटता हूँ तो उसके अंदर भय होता है कि मेरा सामान कोई लेना, क्योंकि वो लालच उसके अंदर भरा है। जो धनी व्यक्ति होता है वो नाराज़ होता है और जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस की भावना रखती है। बट आई न्यू, लेकिन मैं अनिल का चेहरा पढ़ा था, मैं जानता था क्योंकि उसके अंदर एक दुख का, उसके चेहरे पर दुख की भावना था। क्योंकि जब ईमानदार व्यक्ति को हम लूटेंगे तो उसके अंदर न तो नाराज़गी रहेगी, न उस तरह के उसके अंदर जो है किसी प्रकार का भय होगा, बल्कि वो दुखी होगा, उसकी आत्मा दुखी होगी। लेकिन वो पैसा खोने का दुख नहीं होगा, बल्कि उस विश्वास को खोने का दुख होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया। तो यहाँ पैसा खोना महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए, यहाँ विश्वास खोना महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहीं ना कहीं हरी सिंह जो एक यंग नरेटर है, यंग बॉय है, उसकी आत्मा भी ये विकारी के लिए इसको कचोट रही थी। अंदर से उसके अंतर्मन जो है द्वंद्व चल रहा था, उसको कह रहा था कि तुमने ये गलत किया, किसी व्यक्ति के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November and the light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मैं अपने आप को मैदान में पाया, मैं बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, अर्ली नवंबर का समय था, नवंबर के महीने का शुरुआत का दिन था और मैं बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था। और जल्दी ही रेनिंग शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई। मेरे शर्ट और पैजामा जो है मेरे स्किन से चिपक गए क्योंकि बारिश में भीग गया। मुझे ठंडी हवा चलने लगी और मेरे चेहरे पर भी बारिश पूरा जो पानी जो है आना जाना शुरू कर दिया। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. मैं तेज़ी से बाजार की ओर दौड़ा और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया और वो क्लॉक
उस समय आधी रात बता रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने रुपए को जो छिपाया था उसके लिए महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो डैम्प हो गया था, गीला हो गया था, एक दूसरे से चिपक भी गया था। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अनिल का पैसा मैं सुबह में वह मुझे हो सकता है 2 या 3 रुपया सिनेमा जाने के लिए देता है, लेकिन सारे पैसे अब मेरे पास हैं। मैं उसके लिए खाना नहीं बना सका। मैं बाज़ार की ओर दौड़ा और कुछ लिखने के लिए, पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए या फिर मैं बाज़ार के लिए दौड़ता या फिर कुछ सेंटेंस लिखने के लिए सीखता। मैं ये काम करता अगर मैं अनिल के साथ रहता तो। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. मैं लगभग उस चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल चुका था। पूरा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है जो मैं जानना चाहता था, मैं जाना। और हो सकता है कि यह सेंटेंस लिख करके मैं कुछ रुपए ज़्यादा ही, एक दिन ऐसा होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मेरे पास पैसे हो जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल मैटर है चोरी करना। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही आसानी से पकड़ना भी। बट लेकिन वास्तव में किसी बिग मैन होना, क्लेवर होना, रेस्पेक्टेड मैन होना, ये कुछ अलग है। चोरी करना और पकड़ा जाना ये सिंपल है, लेकिन यदि मैं बड़ा बिग मैन बन जाऊँ, बड़ा बहुत ही रेस्पेक्टेड मैन बन जाऊँ, ऐसा बनना कुछ अलग होता है जीवन में। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मेरी आत्मा ने मुझे झकोड़ा और मैंने सोचा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। मैं अपने आप से कुछ बोला और मैंने ये कहा कि अब मैं वहाँ पढ़ने और लिखने के लिए, मैं सीखने के लिए जाऊंगा, लिखना पढ़ना सीखने के लिए जाऊंगा। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं बहुत तेज़ी से कमरे में घुसा और बहुत ही मैं नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान होता है लेकिन लौटाना उतना ही कठिन। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। उस बादल से भरे हुए मूनलाइट में दरवाजे पर मैं खड़ा था। मैं दरवाज़ा धीमे से खोला, अंदर इंटर किया। अनिल वॉज स्टिल स्लीप। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अनिल अभी भी सोया था। मैंने रेखते हुए बेड के पास, उसके सिर के पास गया और अपना हाथ जो है नोट्स जो लिया हुआ था उसको लेकर के हाथ को आगे बढ़ाया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। उसकी जो सांसें चल रही थी वो मेरे हाथ में महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मैंने अपनी हाथ को उस मैट्रेस के नीचे डाला एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और सारे पैसे उसके अंदर रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tree. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sang. I thought I had been discovered. मैं दूसरी सुबह उठा, लेट उठा। अनिल मेरे लिए चाय बना चुका था। वह मेरे पास आया, अपनी हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में 50 रुपये का नोट दोनों फिंगर्स में था। मेरा हृदय बहुत ही सैंक हुआ, भयभीत हुआ, और मुझे लगा कि वो मुझे सोच लिया है, उसने खोज लिया है कि मैंने चोरी की है, मैंने कुछ गलत किया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसा बनाया, कुछ पैसा कमाया, अब मैं तुम्हें रोज़ पैसा दूंगा, अब तुम्हें रोज़ पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जो है बहुत ही खुल गई, बहुत ही खुशी से आगे जो है खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने उस नोट को लिया तो मैंने देखा कि ये वही पैसा जो कल रात को पानी से भीग चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। फिर अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, वह सब कुछ जानता था कि मैंने क्या किया है, लेकिन वह कुछ बोला नहीं।
बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसके होठ कुछ बोले न उसकी आंखें कुछ देखी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल के इस मोस्ट अपीलिंग वे पर बहुत मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी फोर्ट, और ये स्माइल बिना किसी प्रयास के नहीं बल्कि स्वयं ही आया। तो हमें इस कहानी से मुझे क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि चोर चोरी जो करता है और उसको लगता है कि मैं किसी को भी धोखा दे करके पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन जब वो किसी को धोखा देता है और व्यक्ति बहुत लालची होता है तो ना उसे फ़र्क पड़ता है ना चोर को फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई चोर किसी बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को और इस तरह के व्यक्ति को अगर चोरी करता है और तब उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और बदले में जब उसको वो पश्चाताप करता है और जब उसके पास वापस आता है तो वो व्यक्ति उसको कभी शो ही नहीं करने देता है कि तुमने कुछ गलत ही किया है। इस तरह से उस व्यक्ति का जो महत्व है उस चोर के जीवन में बहुत बढ़ जाता है, वो इसके लिए आइडियल बन जाता है। और ऐसे लोगों का अगर समाज में ऐसे लोग मिले तो समाज से चोर जैसे लोग भी हट जाए। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो आई ओवर द लेक्चर। ओके, now if you like this video, please like it, share it, comment it and subscribe it. Okay, goodbye.